नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वर्सेज बीटीसी कोर्ट अपडेट की। 12 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई, फाइनल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और मिस्टर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में ये सुनवाई होगी भी। और ये है आइटम नंबर 24। कोर्ट नंबर 13 में अंतिम सुनवाई के रूप में ये केस है और बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। तो जो भी अपडेट्स होगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। फिलहाल ये केस लिस्ट हो गया है। इस केस से तय होगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षा भर्ती में वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। ये वही मामला है राजस्थान वाला, जिसमें राजस्थान की डबल बेंच जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था और ये बीएड के छात्र अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीएड छात्रों का जो साथ केंद्र सरकार दे रही है, एनसीटीई दे रही है और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय दे रहा है। पिछली सुनवाई में विभिन्न राज्यों को बहुत सारे लोगों को नोटिस जारी की गई थी और उनका सभी का जो जवाब है वो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि बीएड वर्सेज बीटीसी का मामला अब केवल राजस्थान की बीएड के छात्रों का नहीं रह गया है, ये पूरे देश का मामला हो चुका है और उम्मीद है कि ये जब डिसाइड हो जाएगा कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या नहीं रहेगा, उसी के बाद में यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आएगा। अगर यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन पहले आ गया तो भी फंसना तय है, क्योंकि पिछला बार जो यूपीटीईटी हुआ था जिसमें बीएड के छात्रों को शामिल किया गया था, उनकी मार्कशीट वगैरह रोक दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। और अगर इस बार यूपीटीईटी आ गया फाइनल डिसीजन से पहले तो छात्र जरूर बीएड के छात्रों को आवेदन करने से रोकने की याचिका हाईकोर्ट में डाल देंगे। उम्मीद है जल्द विवाद का अंत हो जाएगा। अगली जो सूचना है वो यूपी SSSC की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की गई है। प्रतियोगी छात्रों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कनिष्ठ सहायक 2019 भर्ती परीक्षा में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। लिखा छात्रों का कहना है कि आयोग को ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा की तरह सभी भर्तियों में 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए। इसके लिए 1924 और 1999 में शासनादेश जारी हो चुके हैं। 1999 में जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें साफ कहा गया था कि जो एकल कैडर की जो वैकेंसी है उसकी प्रतीक्षा सूची राज्य सरकार चाहे तो निकाल सकती है। यानी कि जैसे पीसीएस में बहुत सारे पद होते हैं तो उसमें मुश्किल होता है। जैसे नायब तहसीलदार की पोस्ट होती है, डिप्टी एसपी की पोस्ट होती है, एसडीएम की पोस्ट होती है, तो इस जिसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं तो उसमें तो नहीं निकल सकता प्रतीक्षा सूची 1999 के ऑर्डर में। लेकिन जिसमें एकल पद होता है, केवल एक पद होता है, तो उसमें अगर राज्य सरकार चाहे तो वेटिंग लिस्ट निकाल सकती है। लेकिन यूपी SSSC कभी भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, इसी की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। वहीं पर यूपी SSSC पीईटी की बात करें तो यूपी SSSC की तरफ से पत्र लिखा गया था परिवहन के लिए, रोडवेज बस के लिए और ट्रेनों पर इंतजाम के लिए। तो विद्यार्थियों को अतिरिक्त बस की सुविधा मिलेगी, लेकिन विद्यार्थी अपने परीक्षा केंद्र समय से थोड़ा सा पहले पहुंचे। चूंकि जो विज्ञप्ति जारी की गई है, एडमिट कार्ड जारी किया गया, उसमें साफ कहा गया है कि परीक्षा के आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। चूंकि 37 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए भीड़ और जाम भी हो सकता है। अगली जो सूचना है वो है 7,471 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। HSSC ने जारी किया है विज्ञापन। 18 से 42 साल तक के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग विषय के लिए। चयन का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज का सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देख लें। यहाँ वेतनमान है 4600 ग्रेड पे की भर्ती है और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर है। तो ये भर्ती हरियाणा से निकली है, टीजीटी और पीजीटी की। तो इसके लिए आप ये वेबसाइट है, इसे देख सकते हैं hssc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग 26 अक्टूबर के पहले आवेदन कर सकते हैं। एसएससी से 20,000 पदों के लिए सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है ग्रेजुएट्स के लिए और उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, चूंकि लास्ट डेट आज समाप्त हो रही थी और ये नई तारीखों का ऐलान किया गया है कल एक नोटिस के द्वारा। यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि द कमीशन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 टू 13 अक्टूबर 2022। तो 13 अक्टूबर तक की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और इसमें भी बदलाव किया गया है कि आप करेक्शन कब कर सकेंगे। 19 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक करेक्शन कर सकेंगी। फीस जमा करने की जो डेट है वो यहाँ पर बता दी गई है और ये आवेदन की लास्ट डेट है।
पिछले लगभग 10 सालों में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी हो रही है। जो विद्यार्थी आवेदन न कर पाए हों तो जल्दी से आवेदन कर लें। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल 2022 भर्ती परीक्षा 10 से लेकर के 20 अक्टूबर तक कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार में 6,47,842 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो इन विद्यार्थियों को एक सलाह दी गई है कि ये देखिए लिखा है, परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। देर से आने वाले छात्रों को किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अग्निवीर भर्ती अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 16 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच अयोध्या में होगा। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को सभी जरूरी दस्तावेज ले जाने होंगे, अन्यथा रैली से वंचित कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को वहां कुछ दिन रुकना भी पड़ सकता है। इनके रहने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी। अगली सूचना बीएड प्रवेश की है। लिखा है, पहली मेरिट से बीएड प्रवेश के लिए कल अंतिम मौका है। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड प्रवेश के लिए जारी पहली मेरिट लिस्ट में शामिल जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि 7 एवं 8 अक्टूबर को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, उन्हें अंतिम मौका प्रदान किया गया है। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अंजना श्रीवास्तव के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी 10 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की नई लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगली सूचना है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीपीए इत्यादि में प्रवेश की। लिखा हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET में प्रवेश शामिल अभ्यर्थियों को अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश लेना है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। इस बारे में प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीपीए एवं बीएफए की तकरीबन 17,000 सीटों पर प्रवेश होने हैं और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो 15 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। अगली सूचना शिक्षा माफिया KL पटेल के बारे में है। लिखा, शिक्षा माफिया ने ट्रस्ट बना करके जुटाई है करोड़ों की प्रॉपर्टी, दान में कई बीघा जमीन लेकर के बनवाया है कॉलेज। कुख्यात शिक्षा माफिया डॉक्टर KL पटेल की संपत्ति की जांच में जुटी पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। उसने एक ट्रस्ट बना करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। ट्रस्ट के नाम पर कई बीघा जमीन दान में ली गई है और फिर उसी पर अलग अलग नाम से स्कूल, कॉलेज इत्यादि बनवाए हैं। अब ट्रस्ट के बारे में भी छानबीन की जा रही है। बहरिया निवासी KL पटेल और उसके परिवार वालों के नाम पर कई मकान, आवासीय भूखंड सहित अन्य संपत्ति है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी की छानबीन शुरू हुई तो ममफोटगंज में मकान व गंगा पार में करोड़ों की जमीन का पता चला है। ममफोटगंज स्थित करीब 10 करोड़ रुपए के मकान को कुर्क कर दिया गया है, जबकि अन्य संपत्ति के बारे में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पुलिस ने जब KL पटेल के कॉलेज और उसकी जमीन के संबंध में राजस्व विभाग से रिकॉर्ड निकलवाया तो ट्रस्ट के बारे में मालूम हुआ। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि तमाम लोगों ने ट्रस्ट के नाम पर जमीन दान की है और उसी भूमि पर शिक्षण संस्थान खोला गया है। अब पुलिस जमीन दान करने वालों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है कि आपने KL पटेल को जमीन दान क्यों करी। आगे लिखा हुआ है कि SSP शैलेश कुमार पांडे के मुताबिक यह बात सही है कि गैंगस्टर KL पटेल ने ट्रस्ट बना करके कई संपत्तियां जुटाई है और ट्रस्ट और उसे दान करने वालों के बारे में अब जांच चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।